तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आपका आगामी परीक्षा बिहार एसएससी सीजीएल के देखते हुए हम आपके बीच रीजनिंग का टॉप 10 रीजनिंग लाए हैं, जो आप लोग को बहुत ही मदद देने वाला है। तो इस वीडियो के तहत आप लोग को रीजनिंग का टॉप 10 ट्रिक दिया जा रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो आप लोग का सेंटर कहाँ गया, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप मेरा अगर आप लोग जानना चाहते हैं, मेरा सेंटर अगर आप लोग जानना चाहते हैं, तो मेरा जो सेंटर आया हुआ है वो आरा भोजपुर जिला में आया हुआ है, जो 23 दिसंबर को है फर्स्ट सेटिंग में। तो इस तरह से आप लोग भी अपना जो सेंटर है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम सीख लेते हैं कि रीजनिंग का टॉप 10 क्वेश्चन कौन कौन है, और ये हमेशा एग्जाम में आने आएगा और आने वाला है। तो अगला आगे हमारा क्वेश्चन आ गया है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्पों का चयन करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। सही विकल्पों को चयन करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। देखिए हमारा श्रृंखला दिया हुआ है 9, 12, 21, 33 और 54। तो इसको हम इसके बाद हमारा इसके 54 के बाद हमारा क्या आएगा, यही हमको हमसे पूछता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाए, आइए हम सीख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको जोड़ का क्रिया करना पड़ता है। सबसे पहले हम जोड़ की क्रिया करेंगे, तभी इसको आगे हम बढ़ेंगे और हम कुछ करेंगे। तो देखिए पहले हमारा 9 दिया है और उसके बाद 12 दिया हुआ है। तो 9 और 12 का हम लोग अंतराल निकालेंगे। 9 और 12 का अंतराल निकालेंगे तो हम देखेंगे कि +3 है। +3 है। उसके बाद देखेंगे कि 12 और 21 का अंतराल जो होगा वो है +9। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 21 और 33 का अंतराल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 +12, और यहाँ पर 33 से 54 के बीच देखेंगे तो हमारा +21। तो हमें आंसर अब झलक रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा 3 तो दिया हुआ है, उसके बाद 9, 12, 21। तो देखिए यहाँ पर 9, 12, 21, तो हमारे पास ये सीधे जा रहा है 9, 12, 21। तो हम लोग का आ गया। अब हमारे पास जो अगला जो आएगा वो आएगा +33। +33, तो यही 54 में आप लोग 33 को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4, 3, 7 हो जाएगा और 5, 3, 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 87 आएगा। तो इस तरीका से श्रृंखला क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग बहुत ही जल्दी और आसानी से बनाने वाले हैं। तो इसी तरह हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। दूसरा प्रश्न आप लोग को बीच आ गया है कि सही विकल्पों का चयन कर श्रृंखला को पूरा करें। ये देखिए, ये भी श्रृंखला को पूरा करने वाला ही क्वेश्चन आप लोग के बीच आ गया है। क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, श्रृंखला देखिएगा तो 6, 24, 60 और 120। उसके बाद क्या आएगा, देखिए आप लोग का ऑप्शन भी दिया हुआ है। ए में है 220, बी में 215, सी में 210 और डी में 230। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, चलिए आज हम बनाकर देखते हैं कि इसका आंसर हम कैसे लाएंगे। तो इसको बहुत ही सरल ढंग से बनाने के लिए आप लोग 6, 24, 60 और 120 लिख दीजिए। आप लोग देखिएगा कि ये दोनों का अंतर निकालिए। जब अंतर इस सवाल में आप जितना अच्छा से अंतर निकालिएगा बहुत ही जल्दी बनेगा। देखिए इसका अंतर हम लोग निकालेंगे तो +18, इसका अंतर हम लोग निकालेंगे तो +36, और इसका अंतर हम लोग निकालेंगे तो +60। तो देखिए 18 दूनी 36 तो मिल गया, लेकिन हमारे पास 60 जो है वो अभी नहीं मिल पाया है।
तो इसको हम लोग निकालने के लिए एक बार और हम लोग चल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा +18 और 36 में से यहाँ पर घटा देंगे। देखिए 36 में से 60 घटा देंगे तो हमारे पास 24 मिल गया। देखिए हमारा आंसर आ चुका है। दोनों का अंतर है 6, दोनों का अंतर है 6। तो हम यहाँ पर पुनः 6 हम बढ़ा देंगे, पुनः 6 बढ़ा देंगे तो 24 प्लस 6 30, 24 प्लस 6 30 हो गया। तो 60 और 30 इसमें जोड़ देंगे, 60 और 30 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90। जब यहाँ पर 90 आ जाएगा तो 120 में 90 आप लोग जोड़ दीजिए। तो 120 में 90 जोड़ दीजिएगा तो 210 है। तो देखिए 210 आप लोग का सी में मौजूद है, 210 आपका सी में मौजूद है। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। फ्रेंड, तीसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच की सार्थक क्रम में सजाइए। सार्थक क्रम में सजाए तो ए में हमको दिया हुआ है राष्ट्र, बी में ग्राम, सी में राज्य, डी में तालुक और डी में जिला। तो इसको हम लोग कैसे सजाएंगे आइए हम लोग सीख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले हमारा ग्राम है, तो ग्राम को हम पहले लिख लेंगे। ग्राम के बाद देखेंगे कि ग्राम के बाद हमारा क्या होता है तो तालुक। ग्राम के बाद तालुक पंचायत है, ग्राम के बाद हम लोग पंचायत में आएंगे तो ये हो जाएगा डी है। पंचायत के बाद हम लोग जिला में आएंगे, पंचायत के बाद हम लोग जिला में आएंगे, तो पंचायत के बाद हम लोग जिला में आ गए। जिला के बाद हम लोग राज्य में आएंगे, जिला के बाद राज्य में आएंगे, और राज्य के बाद राष्ट्र यानी हम लोग देश में आ जाएंगे। तो इस तरीका से आप लोग को सजाना है कि सबसे छोटा वाला पहले, सबसे छोटा वाला पहले और सबसे बड़ा वाला बाद में, जिसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर आप लोग मैथ में बनाए होंगे उसी तरह इसको भी आप लोग बना सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग को सजाना है, तो आरोही क्रम जिसको हिंदी में कहा जाता है आरोही क्रम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है, यदि 15 सितंबर 2000 को, यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार था तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहीं पर आज आप लोग को हम बता देते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाइएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार था, शुक्रवार था, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं। तो देखेंगे यहाँ पर कि 2000 जो ईस्वी है वो लीप ईयर है। लीप ईयर इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि ये 4 से विभाजित होता है, क्योंकि ये 4 से विभाजित होता है। लेकिन इसको हम लीप ईयर नहीं मानेंगे क्योंकि हमारा ये फरवरी के बाद है। फरवरी का जो डेट दिया हुआ है वो फरवरी का बाद का दिया हुआ है, 15 सितंबर का दिया हुआ है। मतलब कि साल में एक दिन हमारा बढ़ता है, साल में एक दिन बढ़ता है। मतलब कि 15 सितंबर 2000 का जो दिन था वो 15 सितंबर 2001 का जो दिन होगा उसमें सिर्फ एक जुड़ जाएगा, सिर्फ एक जुड़ जाएगा। तो ये जो दिन होगा वो शनिवार होगा, ये शनिवार होगा। उसी तरह अगर यहाँ पर 1999 रहता तो इसमें 3 जोड़ना पड़ता है, क्योंकि 2000 का 2 और 99 का 1 इसमें हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं शुक्रवार +3 लिखते हैं तो हमारा मंगलवार आ जाता, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो यहाँ पर मंगलवार हो जाता। इसी तरह से हमको सभी मैथ बनाना, सभी रीजनिंग बनाना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले और 5वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोग को ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में
हमेशा आते रहता है। क्वेश्चन आप लोग के बीच आ गया है कि यदि दीवार को खिड़की कहा जाए, खिड़की को दरवाजा कहा जाए, दरवाजा को फर्श कहा जाए और फर्श को छत कहा जाता है और छत को रोशनदान कहा जाता है, तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा? व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा इसी को देखना है। तो खड़ा कहाँ व्यक्ति होता है? तो फर्श पर होता है। तो फर्श पर होता है तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दरवाजा को फर्श है, दरवाजा, दरवाजा को फर्श कहता है, दरवाजा को फर्श कहता है, दरवाजा को फर्श कहता है और फर्श को, फर्श को, फर्श को छत कहता है। फर्श को पहले हम आंसर को निकाल लेंगे कि हमारा हम कहाँ खड़ा होते हैं, तो हम जमीन पर खड़ा होते हैं। हम कहाँ खड़ा होते हैं? तो हम जमीन पर खड़ा होते हैं। बस हम लोग का यही कर देखना है कि हम लोग जमीन के जब कहते हैं फर्श कहते हैं तो फर्श को क्या कहते हैं? फर्श को क्या कहते हैं? तो यही देखिए फर्श को छत कहते हैं। फर्श को, यहाँ पर दरवाजा को फर्श हम लोग कह रहे हैं लेकिन यहाँ पर फर्श को छत कहते हैं। तो हम लोग कहाँ खड़ा होंगे? तो छत पर, हम लोग छत पर खड़ा होंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो छत होगा। छत पर हम लोग खड़ा होते हैं। तो फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है आपको रीजनिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिना कोई एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं। ये है ब्लड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप लोग के बीच है ए डी का भाई है, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है और सी बहने हैं और बी और सी बहने हैं, बी और सी बहने हैं। बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है। देखिए तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। इसको इसको समझना पड़ेगा कि कैसे इसका हम आंसर निकालें। तो देखिए क्वेश्चन पहले हम बारी बारी से हम देखते हैं कि ए डी का भाई है, मतलब कि ए जो है वो डी का भाई है, ए डी का भाई है। अब कह रहा है कि डी बी का पिता है, ये डी जो है, ये डी जो है बी का पिता है, मतलब कि ये या तो पुत्र होगा या पुत्री होगा। अभी इस बारे में नहीं बताया है। आगे कह रहा है कि बी और सी बहने हैं, मतलब कि ये बी और सी दोनों आपस में बहन है, मतलब कि डी जो है बी और सी का पिता है, बी और सी का पिता है। तो आगे कह रहा है कि सी का ए से क्या संबंध है। तो देखिए ये जब ये दोनों भाई है, ये दोनों भाई है तो ये जो हो सकता है वो अंकल हो सकता है, चाचा, ये हो गया चाचा, ये हो गया चाचा हो गया। तो कह रहा है कि सी का, यहीं पर आप लोग गलती कर देते हैं कि सी का ए से क्या संबंध है। तो देखिए जो सबसे पहले पूछे उसी को बारे में बता देना है। यहाँ ई चाचा हो गया, ई भतीजी हो गई, ये चाचा हो गया, ये भतीजी होगा। लेकिन इसका आंसर क्या होगा आप लोग आज सीख लीजिए कि जब सी का ए से क्या संबंध है तो जो सबसे पहले पूछे वही लिख देना है आंसर। तो इसका आंसर है भतीजी, भतीजी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे पहले जो पूछे। यहाँ पर चाचा भी, कोई लोग चाचा मारते हैं, कोई भतीजी मारते हैं। तो आज के बाद आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, जो पहले पूछे, जो पहले पूछे उसको हमारा, वो हमारा आंसर होगा। तो इस तरीका से आप लोग ब्लड रिलेशन बहुत ही आसानी से इसको आप लोग बना लीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोग बीच की, यदि निश्चित कोड में कैमल को XZNVO लिखा जाता है और उसी कोड में थर्ड को क्या लिखेंगे। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन एक बार और आप लोग समझिएगा कि कैमल को CAMEL
एल, कैमल को एक्स जेड, यहाँ पर देखिएगा कि एन भी ओ लिखा जाता है। उसी तरह टी एच आई आर डी, थर्ड को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम गौर से देखेंगे, ये हमारा हमको कहना क्या चाहता है। तो सी को एक्स लिखा है, ए को जेड लिखा है, एम को ए लिखा है और भी ई को भी लिखा है, एल को ओ लिखा है। मतलब कि ये उल्टा क्रम में पूछ दिया है कि सी को उल्टा एक्स होता है, ए को उल्टा जेड होता है, एम को उल्टा एन होता है, ई के उल्टा भी होता है, एल को उल्टा ओ होता है। तो आप लोग सीख लीजिएगा कि एक होता है एल ओ भी ई, लव, आप लोग जानते हैं। तो एल के उल्टा ओ होता है, भी के उल्टा ई होता है। तो लव से आप लोग को पकड़ना है। तो हम लोग थर्ड का निकालना है। तो देखिए थर्ड का हम कैसे निकालते हैं, थर्ड का हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि टी, तो आप लोग जीटी रोड सुने होंगे, जीटी रोड, तो टी के उल्टा हो जाएगा जी, टी के उल्टा हो जाएगा जी, जीटी रोड, जीटी रोड हो आप लोग हो गया टी और जी हो गया। और एच के जो उल्टा होता है हाई स्कूल, हाई स्कूल, तो एच से हो जाएगा आई, एच एस हो जाएगा हाई स्कूल। आई को हम लोग देखेंगे तो आई के साथ आर, आई आर, तो आई क्या आर होता है, आई के आर और आर का आई होता है री, री, और डी के उल्टा होता है डब्लू, डी के डब्लू, डी का डब्लू। इसी तरह से हम लोग इसका हल कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग अगर आपको उल्टा भी नहीं याद होगा तो हम हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका मैंने ठीक बनाया है, आप लोग के बीच देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का 8वां क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। एक कक्षा में सफल लड़कों को सूची में देवेंद्र ऊपर से 12वां है और नीचे से 31वां है, नीचे से 31वां स्थान प्राप्त करता है और इनमें से 3 बच्चे भाग नहीं लेते हैं और एक बच्चा असफल होता है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि देवेंद्र जो है ऊपर से 12वां स्थान पर है, मतलब कि यहाँ पर जो है वो देवेंद्र है, यहाँ पर है जो देवेंद्र, और नीचे से 31वां है, नीचे से 31वां है, मतलब कि यही 31वां है। तो 12 और 31वां भी यही है, तो इसमें जोड़ देंगे 12 जोड़ यहाँ जो 31 था ये हो जाएगा 30 है। तो हमारे पास टोटल अभी आ गया 42, अभी टोटल अभी आ गया 42। इसमें से 3 एग्जाम नहीं दिए थे, तो इसमें 3 एग्जाम नहीं दिए थे और एक जो बचा था वो फेल था। तो 42 और 4 जोड़ देंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा 46 है। तो देखिए कितना फास्ट और कितना जल्दी हम लोग ने इसका हल करना सीख लिया है। तो फिर से पुनः आप लोग समझिएगा कि देवेंद्र जो था ऊपर से 12वां स्थान पर था और नीचे से 31वां स्थान पर था, मतलब कि दोनों एक ही को पूछ रहा था, दोनों एक ही को पूछ रहा था। तो एक को 12 लिख देंगे और 31 जो था उसमें से एक घटा लेंगे, उसमें से एक घटा लेंगे तो हमारा 42 आ गया। और कह रहा था क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि 3 बच्चे परीक्षा में भाग नहीं लिए और एक बच्चा अनुत्तीर्ण रहा, तो टोटल कितने बच्चे हुए, तो 46 बच्चे हुए। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को अभी हम लोग हल कर लिया है। तो फ्रेंड 9वां क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच कि यदि पार्क को 5 4 6 1 से डोनेट किया जाता है, उसी तरह से 60 को 32 867 से डोनेट किया जाता है, और ये है स्पार्क को 5 6 4 6 1 से लिखा जाता है, तो शार्क को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल कैसे करते हैं।
तो हमारे पास है SHARK। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आर के, देखिए ARK हमको यहाँ पर मिल गया। तो पहले हम लोग एस को खोजेंगे। तो देखिए यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है, तो दोनों में एस कौन कौन कम है हमारे पास है, तो 3 है और 3 है। और इसमें देखेंगे कि आर 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 देखेंगे तो आर आर में देखिएगा कि 6 है। तो इसमें से अब हमारा अब आर होगा या एस होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आर इसमें मौजूद है और 6 भी आर का है, मतलब कि हमारे पास मौजूदा मिल गया है कि जो एज का होगा वो 3 होगा। अब हम देखेंगे कि एज का क्या होता है, एज का क्या होता है। तो एज के हमारे पास 2 8 7 अभी मौजूद है। तो एज देखिए, एज इसमें भी नहीं है, एज इसमें भी नहीं है, एज इसमें भी नहीं है। तो आई अब देखेंगे तो आई भी हमको नहीं मिला और टी भी हमको नहीं मिला। तो यहाँ पर देखेंगे कि एज का हम लोग देखेंगे कि एज का यहाँ पर दिया हुआ है 2, एज का दिया हुआ है 2। और एक हम लोग देखेंगे कि ए दिया है, देखिए ए का दिया हुआ है 4, यहाँ पर भी ए का दिया हुआ है 4। तो ए का हमारे पास 4 दिया हुआ है। और आर देखेंगे, आर हम लोग निकाले हैं 6, आर हम लोग 6 निकाले हैं। और के देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, के का मान देखिए यहाँ पर 1 दिया हुआ है। तो 32,461 है, 32,461 जिस ऑप्शन में होगा उस ऑप्शन को आप लोग मार सकते हैं, आप लोग का आंसर सही। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 7 का 26, 7 को हम लोग 26 लिखेंगे तो 13 को क्या लिखेंगे, 7 को 26 लिखेंगे तो 13 को कैसे क्या लिखेंगे। चलिए देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहले ये दोनों का हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि हमारा 7 या 21 गुने 3 हो रहा है, गुने 3 अब प्लस हो गया 5, गुने 3 प्लस 5 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 7 में से 2 घटा दिया तो 5 हो गया। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 13 गुने 3, 13 गुने 3 और इसमें से 2 घटा दीजिए प्लस 11, प्लस 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 50। तो आप लोग का जो ऑप्शन था उसमें 50 मौजूद था, 50 मौजूद था। तो इस तरीका से भी हम लोग क्वेश्चन को हल कर लिए। तो ये रीजनिंग का हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।